हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हार्टोग कमेटी 1929 के बारे में। इससे पहले जब हमने सैडलर कमीशन किया था 1917 का, तो उसके बाद हमें अच्छे से पता है कि इम्पैक्ट क्या रहा था कि काफ़ी हद तक बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो खुल गए थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो गई थी। और जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये बहुत जायज़ सी बात है कि क्वालिटी डाउन जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो रही थी। अब हार्टोग कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे का सिनेरियो क्या है? ये जो है सर फिलिप हार्टोग जो है वो इसके चेयरमैन थे। अब ये अपॉइंट क्यों की गई थी ये कमेटी और किन सिनेरियो में और किन कंडीशंस में की गई थी? 1927 में हम सबको पता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस टाइम पे पहले से ही शिक्षा प्रणाली को लेके, एजुकेशन को लेके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, एजिटेशन चल रहा था और आंदोलन चल रहे थे भारत के अंदर। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, उसमें भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन में, तो उसकी वजह से उसके लिए भी अलग से जो है एजिटेशन शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गई। तो उस टाइम पे 1927 में जो इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के चेयरमैन थे, यानी कि जो साइमन थे, उन्होंने जो है हार्टोग कमेटी को अपॉइंट किया। और किस लिए अपॉइंट किया कि आप ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बताइए इन ब्रिटिश इंडिया, कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के क्या हालात हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में आप रिपोर्ट बनाइए। तो इसलिए ये था एम हार्टोग कमेटी के गठित होने के पीछे का। अब ज़रूरत क्या पड़ी इसकी? क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहे थे, डेटीरियोरेशन ऑफ एजुकेशन, क्वांटिटी जो है इंस्टीट्यूशन की इंक्रीज हो गई थी, इसीलिए एजुकेशन जो है हम बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलें तो बिल्कुल खड्डे में थी। उसके बाद जो है डिसअपॉइंटमेंट थी लोगों के बीच में एजुकेशन को लेके, कि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है डाउन जा चुकी है। अब इन्होंने क्या रेकमेंड किया? हार्टोग कमेटी ने जो है प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि ओवरऑल तीनों लेवल जो है एजुकेशन के, उनके बारे में जो है रिकमेंडेशंस दी। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन इनका कहना था कि जल्दबाजी नहीं दिखानी है। देयर शुड बी नो हैस्टी व्हेन वी फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा जो था, इन्होंने बोला कि हाई स्कूल एजुकेशन की जब बात की तो इन्होंने बोला कि सिलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए होनी चाहिए फर्दर एजुकेशन। अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 8th क्लास, यानी कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन तो हो ही जाएगी 8th क्लास तक, तो 8th क्लास के बाद उसको वोकेशनल कोर्सेज में आप शिफ्ट कीजिए, ताकि अगर उनका दिमाग या वो स्टूडेंट एवरेज है और उसका दिमाग ज़्यादा पढ़ाई में नहीं चल रहा है तो उसको एटलीस्ट जॉब तो मिले, तो वो वोकेशनल जो है कोर्सेज की साइड आप शिफ्ट कीजिए। ये उनका हाई स्कूल एजुकेशन को लेके कहना था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेके, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी तब तक ओपन हो चुकी थी, तो हार्टोग कमेटी का कहना था कि आप स्टैंडर्ड्स पे काम कीजिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी है, उसके ऊपर जो है काम होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इंस्पेक्शन स्टाफ जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं हर स्टेज के ऊपर, तो आप उसके लिए रियलिटी चेक तो होना चाहिए ना टाइम टू टाइम। तो उस रियलिटी चेक के लिए इंस्पेक्शन स्टाफ की जो है इन्होंने रिकमेंड किया था। उसकी बात है स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट, यानी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात की इन्होंने। टीचर ट्रेनिंग और टीचर्स की जो पे और सर्विस कंडीशन है उनको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अगर टीचर जो है अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो वो क्या ही पढ़ाएंगे। तो उस संदर्भ में इन्होंने बोला कि सर्विस कंडीशन जो है टीचर्स की अच्छी होनी चाहिए, पे जो है टीचर्स की वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि यूथ जो है वो टीचिंग एज अ प्रोफेशन लेने के लिए जो है उत्साहित हो रहे, एक्साइटेड रहे कि हाँ वी वांट टू बिकम टीचर। तो उसके बाद जो है टीचर बनने के बाद उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट ना हो कि भाई अब तो टीचर बन गए हैं, सरकारी जॉब मिल गई है, तो क्या ही ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ाने की, वो चीज़ ना हो, इसलिए टीचर ट्रेनिंग की बात की इन्होंने। तो ये सब थी रिकमेंडेशन जो कि अपने हिसाब से बहुत अच्छी थी, लेकिन ये इम्प्लाई क्यों नहीं हो पाई, एप्लीकेबल, क्योंकि 1929 में ये रिपोर्ट जो है कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी। 1930 में जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, यानी कि अभी तक तो इस सिचुएशन में अभी तक तो सिर्फ एजुकेशन खड्डे में थी, अब जो है
इकोनॉमी भी चली गई। तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे कहाँ से? तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ 1930 में, उस वजह से हार्टोग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो वहीं पे जो है एक पेपर पे ही बन के रह गई और ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसके बाद फिर बाकी साप्रो कमेटी, अबोर्ड वुड रिपोर्ट, वर्धा स्कीम, ये सारी भी इसी के साथ सीरीज में आती हैं, क्योंकि कमीशन जो है ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे बैठे थे लेकिन उनका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना के बराबर था। तो ये था हार्टोग कमेटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।